Good morning, students. Welcome again in English class of class 9th, and we are doing our fourth chapter. तो बेटा वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और ए चैप्टर अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, चैप्टर नंबर 4, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड we are doing. According to this, we have known Albert Einstein, born on March 14th, 1879 in German city of Ulm. And he did not like the discipline of the school also, and very a limited personality. And we have completed our chapter up to, ये देखिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ बेटा, 9th पैसेज. अभी इससे पहले बेटा आपको पता लगा कि जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्ज़रलैंड का जूरिक जो है यूनिवर्सिटी, उसमें उसने पढ़ाई करना चाहा. थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा जगह को चेंज करना चाहूँगा. यहाँ पर आ जाइए. यस, यहाँ पर हम करेंगे. देखिए पैसेज नंबर 9 है, इसको हम देखेंगे. वन ऑफ द फेमस पेपर of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolutely indeed. यानी 1905 में एक जो प्रसिद्ध पेपर न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसने आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी थी जो कि रिलेटिविटी से संबंधित थी, जिसके अनुसार समय एंड डिस्टेंस यानी दूरी आर नॉट एब्सोल्यूटली, यानी जो निश्चित नहीं है. टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम. उसने बताया कि आप 2 घड़ी ले लोगे, 2 सही घड़ी अगर आप लोगे, वॉल क्लॉक लोगे, तो आपको पता लगेगा वो सेम समय नहीं बताएगी. इफ़ यू कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि आप बिल्कुल दोबारा सेम यात्रा करते हो तो वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग फास्ट रिलेटिव टू अदर्स, आपको लगेगा कि बेटा एक जो घड़ी है उसकी सुइयाँ दूसरी घड़ी की सुइयों से तेज चलती है. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला, इसी से ही उसने विश्व प्रसिद्ध जो फार्मूला है, विच डिस्क्राइब, जो हमें बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो किसके संबंध को बताता है, मास एंड एनर्जी के सिद्धांत को. तो उसने मास और एनर्जी सिद्धांत क्या बताया था बेटा? ये देखिए, मैं थोड़ा क्लोज ले जाता हूँ. E इज इक्वल टू mc2. E मतलब एनर्जी, m मतलब मास. तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए इधर, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी ये जो गणितीय सूत्र है बेटा, E स्टैंड फॉर एनर्जी. जैसे मैंने आपको बताया, ये E जो है वो एनर्जी के लिए लगाया है, M फॉर मास के लिए लगाया है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट. और ये जो C जो लगाया है, ये स्पीड ऑफ लाइट के लिए लगाया गया है इन वैक्यूम. और जो इसकी स्पीड बताई गई वो क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ये इन्होंने बताया है. तो ये फार्मूला इन्होंने यहाँ पे दिया है. इसको समझाने के लिए इन्होंने एक हल्का सा एग्जाम्पल भी दिया है. देखिए क्या बताता है. व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप किसी एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे के लिए बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसा दिखाई देता है कि 2 मिनट हुए 2 घंटे. व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, जब आप गर्म तवे पर बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स दैट रिलेटिविटी, तो 2 मिनट जो है बेटा वो
2 मिनट के बराबर 2 घंटे के बराबर होते हैं। इसी को ही उसने रिलेटिविटी, जिसे हिंदी में सापेक्ष कहते हैं, इस सिद्धांत को उसने समझाया है। 10th देखिए, व्हाइल आइंस्टीन वाज सोल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जिस वक्त आइंस्टीन जो है सबसे मुश्किल प्रॉब्लम जो फिजिक्स में थी उसे सोल्व करने का प्रयास कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवेल्विंग, उसका खुद का जीवन जो है वो असफल हो रहा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, क्योंकि एल्बर्ट चाहते थे कि उनकी शादी मिलेवा से, जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो शादी करना चाहते थे। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ जो थी बेटा वो उस शादी के खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 ओल्डर देन हर सन, उसने सोचा कि मिलेवा जो है वो उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी। वाज टू ओल्डर फॉर हिम, वो उसके लिए कहीं अधिक बड़ी मानती थी उसे। शी वाज आल्सो बोदर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंसी, उसे मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी परेशानी थी, यानी वो कहते थे कि दोनों ही किताबी कीड़े हैं। शी इज़ ए बुक लाइक यू, उसने भी बताया कि ये भी आपकी तरह किताब की भांति है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए आइंस्टीन ने अपनी शादी को आगे टाल दिया। 11th पैसेज हम देखेंगे यहाँ पर। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन, लेकिन अंत में उन्होंने शादी 1903 में कर ली और उनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही साल बाद, द मैरिड फ्लैटर्ड, यानी शादी जो है उनकी थोड़ी सी वीक होने लगी। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, तो उसकी पत्नी के बारे में, मिलेवा के बारे में बताया गया, इस दौरान उसने अपनी बुद्धिमत्ता को खोआ, यानी कम हो गई उसकी बुद्धिमत्ता, और वो एक नाखुश गृहिणी बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कहते हैं कि वर्षों की लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, 1919 में उस कपल ने क्या कर लिया, डिवोर्स ले लिया बेटा। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन से उसी साल यानी 1919 में शादी कर ली। तो बेटा आज की वीडियो इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और अनुरोध है आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।